पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जब इलेक्शन चल रहे थे तब, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से आते हैं और उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी जिहादी तत्वों के द्वारा। और जब उन्होंने अपने बेटे के जस्टिस के लिए आवाज़ उठाया तो उस एरिया में जो एमएलए थे वहाँ के, वो कांग्रेस के एमएलए थे और उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की थी। लेकिन बीजेपी ने इस गरीब व्यक्ति को टिकट दिया और ये व्यक्ति जीत जाते हैं इलेक्शन में, और कई सालों से जो लगातार एमएलए चुन कर आ रहे थे कांग्रेस की तरफ से, उनको हरा देते हैं। आप लोगों को पता होगा कि वेस्ट बंगाल के संदेशखाली में क्या चीजें चल रही थी पिछले कई महीनों से। लगातार इतनी महिलाएं सड़कों के ऊपर उतर रही थी, अपनी आवाज को उठा रही थी। अब संदेशखाली की जिन जिन महिलाओं को इस उत्पीड़न से गुजरना पड़ा था, इस सिचुएशन से गुजरना पड़ा था, जिस महिला ने इस पूरे मामले के बारे में सबसे पहले आवाज उठाया था, जिनका की नाम है रेखा पात्रा, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है बशीरहट से। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था। मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का, आपको क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्या हो रहा है? मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेशखाली का माँ बहन नहीं है, पूरा बशीरहट लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान ही अत्याचारी तो हुई है। और हमारी साथ जो हुई, उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया, और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए। हम वोट दे पाएंगे, संदेशखाली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे साथ आई। संदेशखाली के जिन जिन महिलाओं को इन सभी चीज़ों से गुजरना पड़ा था, उनको पता है कि आखिर ये जो पीड़ा होती है वो क्या होती है, और इनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। और उनके खिलाफ लड़ाई जो है वो बहुत मुश्किल होने वाली है, ये उनको पता था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने आवाज उठाया। बांग्ला में उन महिलाओं ने पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा टीएमसी के गुंडों के बारे में। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है। उनके पतियों को आकर टीएमसी के गुंडों द्वारा बोला जाता, जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता, उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था, तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। और फाइनली हम देख पा रहे हैं कि रेखा पात्रा को टिकट मिला है और वो इलेक्शन में खड़ी हो गई हैं। अभी कुछ सप्ताह के बाद जो हमारा जनरल इलेक्शन होने वाला है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मैंने आज तक आपको कभी भी नहीं कहा है कि आप किस पार्टी को वोट करो या फिर आप किस पॉलिटिशियन को वोट करो। लेकिन आज मैं आपके सामने ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी लोग उस एरिया से हैं, आप लोग प्लीज़ रेखा पात्रा को वोट दें, और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनसे कहें कि आप अभी रेखा पात्रा को वोट दो, ताकि आगे जाकर फ्यूचर में कभी भी किसी भी महिला के साथ ऐसा कुछ भी ना हो और वो सेफ रह सके। ये जो बलात्कार होता है ना, इससे निकलने में लोगों को सालों लग जाते हैं, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि वो पब्लिक के सामने खड़ा हो पाए। संदेशखाली में जो कुछ भी महिलाओं के साथ हुआ, उसकी एक विक्टिम रेखा पात्रा भी रह चुकी है। आप सोच कर देखिए कि कितना करेज लगा होगा उनको पब्लिक के सामने आने में, इस पूरे इंसिडेंट के खिलाफ आवाज उठाने में, और उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाने में जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, जिसके की प्राइम अक्यूज्ड है शेख शाहजहां। रेखा पात्रा ने ना सिर्फ इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाया, बल्कि वो इलेक्शन में भी खड़ी हुई है, वो लोगों के सामने भाषण दे रही है, वो लोगों को भी प्रोत्साहित कर रही है कि आप भी ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाओ जो महिलाओं को नर्क से भी बदतर जिंदगी में जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये जो संदेशखाली एरिया पड़ता है वो बांग्लादेश के बहुत नजदीक पड़ता है, और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो रोहिंग्या आ रहे हैं बांग्लादेश से इलीगल तरीके से इंडिया में घुस रहे हैं, उनका कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा इस एरिया के ऊपर। वैसे आपको बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स रेफर करवा सकता हूं, जिसमें ये बताया गया है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो रोहिंग्या है उनको किस तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनाकर दिया जा रहा है, ताकि वो वोट कर सके और अपना प्रतिनिधि चुन सके जो उनको बचाएगा और उनके लिए काम करेगा। आप सोच कर देखिए कि हमारे देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो उनको वोटर आईडी कार्ड बनवा कर दे रहे हैं, जो हमारे देश के अंदर लगातार क्राइम कर रहा है, जिनका कनेक्शन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक रहता है। तो आप में से जितने भी लोग जो वेस्ट बंगाल के हैं और उस एरिया से आते हैं, तो रेखा पात्रा को जरूर वोट दें, क्योंकि ऐसे लोग हमारे सोसाइटी को बदल सकते हैं। कोई महिला अगर करेज दिखा के इसके सामने आ रही है, उन लोगों के खिलाफ आवाज उठा रही है, तो हमारा ये हक बनता है कि हम ऐसी महिलाओं की आवाज बने और उन्हें सपोर्ट करें उनके हर एक कदम में।